राधे राधे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल बॉटनिकल गार्डन के बारे में। इससे पहले हमने आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन के बारे में समझा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है। तो जो नेशनल बॉटनिकल गार्डन है वो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसके साथ ही इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या मैंने बोला? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो NBRI। ये NBRI नाम किसने दिया? तो CSIR ने। CSIR नेट के बारे में आपने समझा, जो नेट की परीक्षा होती है जिसमें प्रोफेसर उसके बाद बनने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी हो जाती है, तो वो CSIR ही कंडक्ट कराता है उस एग्जामिनेशन को। नेट का फुल नेम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो वही CSIR जो एक संस्था है जिसने 1978 ईस्वी में इस नेशनल बॉटनिकल गार्डन को यूज़ किया था, मतलब इसका नाम NBRI दिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई CSIR ने क्यों लिया, ठीक है। इससे पहले ये बॉटनिकल गार्डन था लेकिन इसे हायर क्यों किया? तो ये जो नेशनल बॉटनिकल गार्डन था वो 18th जो सेंचुरी थी, 18वीं शताब्दी, उसमें एक समर गार्डन के रूप में इसे प्रयोग किया जाता था। किसके द्वारा? उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह जो थे वो क्या करते थे, इसे समर गार्डन के रूप में उपयोग करते थे 18वीं शताब्दी में। इसलिए इसे हम लोग उस समय सिकंदर बाग के नाम से जानते थे। सिकंदर बाग, ठीक है, सिकंदर बाग के नाम से। अब आते हैं इसके साइलेंट फीचर के बारे में कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो जो नेशनल बॉटनिकल गार्डन है उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो लगभग 65 से 75 एकड़ तक है। मतलब 65 से 75 एकड़ तक ये पूरा बॉटनिकल गार्डन घिरा हुआ है। सबसे खास बात ये है कि इसमें नेटिव और एग्जोटिक, इसके बारे में मैंने कल ही बताया था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेटिव और एग्जोटिक क्या होता है। ये दोनों स्पीसीज़ पाई जाती हैं, प्लांट स्पीसीज़ दोनों पाई जाती है, नेटिव भी होता है और एग्जोटिक भी है। और साथ ही में इसकी जो मेन फीचर है कि इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल सजावट के लिए जो भी फूल उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है, उस पौधे को ऑर्नामेंटल प्लांट। उसके साथ ही इकोनॉमिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो हमें पैसा प्रदान करते हैं, मतलब जिसे बेचने पर, जैसे शीशम हुआ, ये सभी चीज़ें क्या इकोनॉमिक प्लांट है, ठीक है। ये दोनों प्लांटें एक साथ इस गार्डन में पाई जाती हैं। अब हमें तो पता चल गया कि ये क्या है, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में एक्यूरेट किस नदी के किनारे पे स्थित है? क्योंकि अधिकतर जो बॉटनिकल गार्डन होता है वो किसी न किसी रिवर के पास होता है ताकि पानी आसानी से मिल सके। तो ये जो हमारा नेशनल बॉटनिकल गार्डन है वो साउथ बैंक ऑफ गोमती रिवर के साउथ बैंक पर, दक्षिण किनारे पर स्थित है, ठीक है। अब समझते हैं कि हम इसमें इंटर कैसे करेंगे। तो जो बॉटनिकल गार्डन है, इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो अशोक मार्ग के द्वारा। अशोक मार्ग, लखनऊ में क्या है, अशोक मार्ग है, उसके द्वारा हम जब प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो हमें रोड के दोनों तरफ ऑर्चिड्स दिखाई देते हैं, मतलब फलों का बागीचा दिखाई देता है, जिसमें से मान लीजिए ये क्या है, लेफ्ट साइड है और ये है राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड सिट्रस प्लांट का सिट्रस पौधे दिखाई देते हैं। सिट्रस जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, ठीक है, जो खट्टे फल होते हैं वो सिट्रस पौधे लेफ्ट साइड लगाए गए हैं। और राइट साइड हमारा फलों का राजा मैंगो को रखा गया है। मतलब अगर आप अशोक मार्ग से इस नेशनल बॉटनिकल गार्डन में इंटर करते हैं तो आपको हमारे बाएं साइड सिट्रस प्लांट दिखाई देंगे, सिट्रस के फल से लदे हुए पेड़ दिखाई देंगे, और दाएं साइड क्या दिखाई देगा, आम से लदा हुआ पेड़, ठीक है। ये खास बात है इसमें। इसके साथ ही इसके बीच में एक्वेटिक गार्डन है। एक्वेटिक गार्डन मतलब ऐसा बगीचा जिसमें जो पौधे हैं पानी के अंदर उगे हो, मतलब हाइड्रिला जैसे पौधे, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो क्या होता है कि पानी के अंदर होते हैं। मान लीजिए ये पानी है और इसमें भी छोटे छोटे पौधे उगे होते हैं। आपने अगर इसमें मछलियाँ रखी जाती हैं तो उसमें आप छोटे छोटे पौधों को भी देखे होंगे। वही सब क्या एक्वेटिक गार्डन है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट है जो कि एक्वेटिक गार्डन में पाए जाते हैं। तो एक्वेटिक गार्डन भी इसमें नेशनल बॉटनिकल गार्डन में पाया जाता है। इसके साथ ही हमारे नेशनल बॉटनिकल गार्डन में 3 हाउसेज हैं, प्लांट हाउस है, जिसमें कौन कौन से 3 प्लांट हाउस है। सबसे पहले तो है फर्न हाउस, जहाँ पर फर्न पाए जाते हैं उसको कहा जाता है फर्न हाउस। दूसरा है पाल्म हाउस, ठीक। और तीसरा है ऑर्चिड हाउस, ऑर्चिड्स हाउस, ठीक। तो चलिए हम पहले नोट्स के थ्रू इसको समझते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI इन 1978। इसे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के नाम से जाना जाता है। कब? 1978 से। दिस गार्डन स्पेन्स अबाउट 65 to 75 एकर्स ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर गोमती। गोमती के दक्षिणी किनारे पर ये 65 से 75 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। एज वी इंटर द गार्डन फ्रॉम अशोक मार्ग, जैसे हम अशोक मार्ग के द्वारा इस गार्डन के अंदर, इस बागीचे के अंदर प्रवेश करते हैं, वी शैल सी अ लार्ज ऑर्चिड्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड। तो हम एक बहुत बड़ा ऑर्चिड देखते हैं, एक बहुत विशाल ऑर्चिड देखते हैं। कहाँ? जो हमारी सड़क है उसके किनारों पर, दोनों साइड। ऑन द लेफ्ट साइड इज सिट्रस, लेफ्ट साइड में क्या है? सिट्रस है। ऑन द राइट साइड इज मैंगो, और बाएं साइड क्या है? मैंगो ऑर्चिड्स है। एट द नॉर्थ एंड ऑफ बनायन पॉइंट इज एक्वेटिक गार्डन, और नॉर्थ पॉइंट पर, नॉर्थ किनारे पर क्या है? एक्वेटिक गार्डन पाया जाता है। इट हैज़ बोथ नेटिव एंड एक्जोटिक प्लांट स्पीसीज। इसके पास नेटिव और एक्जोटिक दोनों प्रकार के प्लांट स्पीसीज है, मतलब देसी भी है, हमारे देश का भी, और एक्जोटिक मतलब विदेश, दूसरे देश से भी लाए हुए पौधे, दोनों एक साथ इस नेशनल बॉटनिकल गार्डन में पाए जाते हैं। इन नेशनल बॉटनिकल गार्डन 3 प्लांट हाउस आर सिचुएटेड। इस नेशनल बॉटनिकल गार्डन में 3 प्रकार के प्लांट हाउसेस पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज पाल्म हाउस, सेकेंड इज फर्म हाउस एंड थर्ड इज ऑर्चिड हाउस, ठीक। लास्ट है इट हैव बोथ ऑर्नामेंटल एंड इकोनॉमिक प्लांट्स। इसके पास ऑर्नामेंटल के साथ साथ इकोनॉमिक प्लांट भी पाए जाते हैं। इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या? एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी एक संस्था है, ठीक है। BSI इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है कि हमारे इंडियन बॉटनिकल गार्डन के डेवलपमेंट में, उसके विकास में सहायता प्रदान करता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। द BSI वॉज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट ऑन 13 फरवरी इन 1890। 13 फरवरी 1890 में BSI को सबसे पहले खोजा गया था, या उसकी स्थापना की गई थी। द मेन प्रोग्राम ऑफ BSI इज द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल अकाउंट ऑफ द प्लांट रिसोर्सेज ऑफ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ नेशनल, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल फ्लोरा। स्पेलिंग इन दोनों का देख लीजिएगा, ठीक है। BSI का जो मेन प्रोग्राम है वो प्लांट को, जितने भी हमारे पास प्लांट है उसको नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक, जिला स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर बांटना। उसके सारे डिटेल को, जितने भी उसके पास डिटेल हो, चाहे उसका बॉटनिकल नेम हो, उसका फैमिली का नाम हो, क्लासिफिकेशन हो, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज़ें जो उसे एक राष्ट्रीय, फिर कहा जाए क्षेत्रीय और जिला स्तर पर बांटना कि कौन सा किस क्षेत्र का है, किस राष्ट्र का है, ये सब चीज़ों को बांटने का जो काम है वो है BSI का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चाहिए कि बलिया का मुझे फ्लोरा चाहिए, तो ये BSI क्या करेगा कि पूरा बलिया का फ्लोरा, जितने भी पौधे बलिया में पाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों का एक डिटेल अकाउंट निकाल कर रखा होगा, तो उसको कहा जाएगा रीजनल फ्लोरा, क्योंकि ये इस क्षेत्र का है। फिर मुझे चाहिए क्या कि इंडिया का फ्लोरा चाहिए, तो इंडिया में कितने कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? नेशनल फ्लोरा हो जाएगा। बलिया तो हमारा डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा के अंतर्गत भी आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन ऑब्जेक्ट ऑफ BSI। BSI का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या है? देयर आर फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है उद्देश्य। किसका काम क्या है? पहला काम तो यही है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हमारा भारतीय बागीचा है उसको क्या करना, उसका विकास करना, उसमें क्या कमी है, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों का काम है BSI द्वारा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये क्या करता है कि सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी और जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता है उसका विकास करता है, उसमें सहायता प्रदान करता है। BSI ने क्या कर दिया, पूरा
नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल फ्लोरा को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उसके साथ ही उसका डिटेल अकाउंट भी दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में बहुत ही हेल्पफुल हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। तो ये सब जो काम है वो एक तरह से डेवलपमेंट ही ना कर रहा है सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी का। तो इसलिए बीएसआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिसर्च के फील्ड में, चाहे वो इंडियन बॉटनिकल गार्डन के डेवलपमेंट है उसके फील्ड में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।